अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का नई दिल्ली पहुंचना सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक का संकेत है। ये वही मुक्ति है जो संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की प्रतिबंधित सूची में शामिल है, जिनके साथ भारत कभी बातचीत की कल्पना तक नहीं करता था। फिर ऐसा क्या बदला कि भारत ने अब उन्हें नई दिल्ली बुलाकर उच्च स्तरीय वार्ता की? इसका जवाब कूटनीति में उस दौर में छिपा है जहां आदर्शों के ज्यादा हित मायने रखते हैं। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया, तब भारत ने तुरंत काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। तालिबान को मान्यता न देने की नीति स्पष्ट थी, क्योंकि उस समय तालिबान का चेहरा एक चरमपंथी शासन का था, जो महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता था और आतंकवाद को अपने राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल करता था। लेकिन 4 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। चीन, रूस, ईरान और यहाँ तक कि मध्य एशियाई देश भी तालिबान के साथ संबंधों को व्यवहारिक स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। भारत ने अब महसूस किया है कि अगर वो दूरी बनाए रखेगा, तो अफगानिस्तान पर चीन और पाकिस्तान का प्रभाव पूरी तरह से हावी हो जाएगा। जयशंकर और अजीत डोभाल के साथ मुत्तकी की बैठक इसी बदलती सोच की मिसाल है। भारत ने न केवल काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को दूतावास में बदलने की घोषणा की, बल्कि मुत्तकी को करीबी मित्र की तरह स्वीकारते हुए द्विपक्षीय संबंधों को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक कदम बताया। तालिबान ने भी इस मौके पर भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान आने का न्योता देकर आर्थिक साझेदारी की नई जमीन तैयार करने की कोशिश की है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब तालिबान सरकार आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय एकाकीपन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव से जूझ रही है। भारत की ये नीति कई स्तरों पर व्यवहारिक दिखाई देती है। अफगानिस्तान में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तेजी से फैल रही है। भारत ये नहीं चाहता है कि काबुल पर पूरी तरह से चीन या पाकिस्तान के प्रभाव क्षेत्र में चला जाए। दूसरी ओर तालिबान खुद पाकिस्तान से दूरी बनाना चाहता है, क्योंकि वो अब पाकिस्तान की कठपुतली नहीं दिखना चाहता। दोनों के बीच बढ़ते तनाव, सीमा विवाद और पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों ने तालिबान को नए सहयोगियों की तलाश में धकेल दिया है। भारत इस स्थिति को अपने हित में भुनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए इस रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से भी अहम है। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल ना हो। तालिबान भी अपनी सत्ता को स्थिर करने के लिए आईएसआई की जैसे आतंकी संगठनों को कमजोर करना चाहता है। यानी दोनों के हित यहाँ मिलते हैं। भारत के पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता सरकारों से नहीं, जनता से जुड़ा है। संसद भवन से लेकर सलमा बांध तक भारत की उपस्थिति वहां सिर्फ निवेश की नहीं, विश्वास की कहानी है। तालिबान भी इस बात को समझता है। भारत के साथ नजदीकी और उसके साथ आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता दोनों का रास्ता खोल सकती है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य का एक दूसरा पहलू भी है। अफगानिस्तान के भीतर भारी असंतोष। कई अफगान पत्रकार और नागरिक भारत के इस नए रुख से खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे हैं। अफगान पत्रकार हबीब खान ने लिखा है कि भारत के तालिबान के साथ सामान्य रिश्ते बनाकर अफगान जनता की भावना को ठेस पहुंचाई है। उनका तर्क है कि तालिबान एक अवैध शासन है, जिसने आत्मघाती हमलों और महिला शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के सहारे सत्ता हासिल की। ऐसे शासन के साथ भारत की नजदीकी उसके ऐतिहासिक लोकतांत्रिक मूल्यों की विपरीत है। और ये आलोचना सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी भारत के सामने चुनौती पेश करती है। भारत एक तालिबान से संवाद जारी रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर उसे औपचारिक मान्यता देने से बचना भी पड़ रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि प्रभावित न हो। पश्चिमी देश अब भी तालिबान शासन से दूरी बनाए हुए हैं और मानवाधिकार के मुद्दे पर उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अनुराधा चन्नाय जैसी विश्लेषक मानती हैं कि भारत का ये कदम व्यवहारिक है। उनके मुताबिक बातचीत से ही तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत जिम्मेदार बनाया जा सकता है। दबाव बनाकर नहीं, बल्कि संवाद के जरिए ही बदलाव संभव है। वो कहती हैं कि वहीं कुछ विशेषज्ञ जैसे ब्रह्मा चेलानी मानते हैं कि ये यात्रा पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक झटका है और भारत तालिबान रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत भी है। दूसरी तरफ सुहासिनी हैदर का सवाल है कि क्या अब भारत तालिबान को आधिकारिक मान्यता देगा? क्या दिल्ली में तालिबान का काला सफेद झंडा लहराएगा? क्या काबुल की तरह दिल्ली में भी उनके राजनयिक काम करेंगे? ये सवाल आने वाले समय में भारत की विदेश नीति की दिशा तय करेंगे। भारत ने फिलहाल अपने लिए एक सावधानी भरा रास्ता चुना है, न तालिबान से पूरी दूरी, न पूरी नजदीकी। यह संवाद कूटनीति की व्यवस्था से ज्यादा रणनीतिक अवसरवाद का प्रतीक है। दक्षिण एशियाई के इस शतरंज पर भारत अब वो खिलाड़ी बन चुका है जो जानता है कि हर चाल में नैतिकता नहीं, राष्ट्रीय हित प्राथमिकता